बचाओ। देवभूमि की संस्कृति बचाओ, संस्कृति बचाओ, संस्कृति बचाओ। उत्तराखंड की संस्कृति बचाओ। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता बिल में लिव इन रिलेशनशिप को सनातन संस्कृति पर हमले को लेकर कांग्रेसियों ने आज विकासनगर तहसील में किया प्रदर्शन। आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता बिल विधानसभा में पेश कर पास तो कर दिया, लेकिन धामी सरकार का समान नागरिक संहिता बिल में लिव इन रिलेशनशिप पर अब विरोध के स्वर उठने लगे हैं। आज विकासनगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात जी के नेतृत्व में कांग्रेस के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने एवं पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने तहसील विकासनगर में उत्तराखंड की सनातन संस्कृति बचाने हेतु प्रदर्शन कर एसडीएम विकासनगर के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित किया। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात जी ने कहा कि सदन में वे विधायक लिव इन रिलेशनशिप का समर्थन कर रहे हैं, जो समान नागरिक संहिता बिल के अंतर्गत आते ही नहीं है। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता बिल में स्त्री पुरुष को बिना विवाह साथ रहने को कानूनी मान्यता दिया जाना भारतीय संस्कृति, नैतिक चलन एवं देवभूमि की सनातन मान्यता के विरोध है। श्री नवप्रभात जी ने कहा कि इससे आम आदमी की भावनाएं आहत हुई हैं। यह बिल पवित्र वैवाहिक जीवन में मान्यता परंपरा को नष्ट कर देगा। उन्होंने राज्यपाल महोदय से मांग किया कि इस बिल को तुरंत संशोधन हेतु विधानसभा को संदर्भित किया जाए। आज तहसील विकासनगर में प्रदर्शन करने वालों में कांग्रेस के प्रदेश सचिव विकास शर्मा, पीसीसी मेंबर संजय जैन, ब्लॉक अध्यक्ष अभिनव ठाकुर, पूर्व जिला अध्यक्ष संजय किशोर, सम्मी प्रकाश, अनिता वर्मा, सुमन लता, राजीव शर्मा, भास्कर चुग सहित कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। पर आपको बता दें कि एक तरफ उत्तराखंड की भाजपा सरकार यूसीसी बिल को विधानसभा में पारित कराने पर अपनी पीठ थपथपा रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सरकार के इस बिल का विरोध करने पर आंदोलित है। पर अब देखना कि राज्यपाल महोदय इस बिल को स्वीकृति प्रदान करते कि नहीं, यह आने वाला समय बताएगा। उत्तराखंड प्रहरी न्यूज चैनल संपादक विनोद रौथाण की ये रिपोर्ट। देवभूमि का ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। देवभूमि का वापस लो, वापस लो। उत्तराखंडियत पर हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिसने अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी। मुझे विश्वास है कि वो उस परंपरा का निर्वहन करेंगे। में आया, मेरा अपना मानना ये है कि इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों से बात की जानी जरूरी है, पर फिर भी जो उसका प्रथम भाग है और जो उसका द्वितीय भाग है, इस पर तो न्यायालय में ही विचार विमर्श हो सकेगा और उसमें समाज के हर हिस्से को अधिकार होगा कि वो अपनी बात को कह सके। और जो तीसरा हिस्सा उन्होंने जोड़ा है, जिसमें उन्होंने बिना शादी के साथ रहने और एक अलग किस्म का वैवाहिक जीवन बिताने को कानूनी मान्यता प्रदान कर दी है, इससे तो हमारे समाज का पूरा ढांचा ही भिन्न भिन्न हो जाएगा। और कोई भी व्यक्ति एक साल के लिए उत्तराखंड में आकर इस प्रावधान का फायदा उठाकर इस रिलेशनशिप का पंजीकरण करा सकेगा। उत्तराखंड की पूरी संस्कृति नष्ट हो जाएगी। हिंदू संस्कृति में विवाह एक संस्कार है और संस्कार के रूप में बहुत पवित्र माना जाता है। हम भी 7 वचन देकर अपनी पत्नी के साथ वैवाहिक जीवन की शुरुआत करते हैं। दूसरे समाजों में भी ऐसा ही है कि उनके यहाँ भी बिना सामाजिक सहमति के, बिना पारिवारिक सहमति के ये कार्य नहीं होते। और अगर शादियों का प्रावधान आपने यूसीसी में कर ही दिया है तो फिर आपको इस प्रावधान को लाने की आवश्यकता क्या थी? ये बिल्कुल औचित्यहीन है। श्री राज्यपाल जी हमारी आवाज़ को सुने, ऐसा हमारा अनुरोध है। इसके बाद हम माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एक सत्याग्रह शुरू करेंगे, जिसमें उन्हें इस सामाजिक समस्या को उत्पन्न होने से पहले ही समाप्त करना पड़े। सत्ता पक्ष का कहना है कि इससे पूर्व में माँ बाप की सहमति ली जाएगी। देखिए, माँ बाप की सहमति ली जाएगी तो विवाह क्यों नहीं होगा? कोई भी वयस्क लड़का, कोई भी वयस्क लड़की, वो किसी भी समाज से हो, वो किसी भी पंथ को मानने वाली हो, आप उसे विवाह करने से रोक नहीं सकते। ये हमारे इसी देश का कानून है। तो आप एक अलग किस्म की वैवाहिक पद्धति को क्यों उत्पन्न करना चाहते हैं?